सिर झुकाए, आंखों में आंसू, सब कुछ लुट गया देखते ही देखते। जिनके लिए सपने सजोए थे, जिनके लिए सब कुछ किया था, कोई नहीं बचा उस धृतराष्ट्र के घर में। ध्यान रखना, महल के एक कमरे में बैठे हुए धृतराष्ट्र नारायण श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ। धृतराष्ट्र ने नारायण का अभिवादन किया और नारायण से पूछा कि हे नारायण, हे माधव, हे मधुसूदन, आज ये धृतराष्ट्र अकेला है इस महल में। जिसके 100 पुत्र पौत्र हुआ करते थे, आज धृतराष्ट्र के पास कोई नहीं है। गांधारी है, वह भी आंखों में पट्टी बांध कर बैठी है। धृतराष्ट्र ने कहा कि माधव, जरा इतना बताओ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे 100 पुत्रों की लाश पर आंसू बहाना पड़े। माधव, इससे बड़ा दुख संसार में कोई दूसरा नहीं होता है कि पिता के कांधे पर बेटे की अर्थियां उठती हैं, अपने ही सामने अपने पुत्र की मौत हो जाए, अपने ही सामने अपना पुत्र दुनिया से विदा हो जाए, और मैं अभागा धृतराष्ट्र आज यहां बैठ करके विलाप कर रहा हूं, रो रहा हूं। नारायण, मैंने अपने 100 जन्म खंगाल कर देख लिए, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ऐसा कौन से जन्म में कौन सा पाप हुआ था जिसके कारण मुझे 100 बच्चों की लाश पे आंसू बहाना पड़े। नारायण, जरा ये तो बताओ कि तुमने भी मुझे समझाया, शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबने मुझे मार्गदर्शन किया। मेरा अनुज विदुर मुझे समझाता रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं चाहता था, मैं इसे टालना चाहता था, लेकिन दुर्योधन दुशासन की समझ ना आया। अब आज कृपा करके मेरी आत्मा को शांति मिले। मैं आत्मगिलानी से भर रहा हूं, अपने ही खानदान के रक्त से सने हैं मेरे हाथ। बस इतना बताओ मधुसूदन कि मैं नियति को बदल क्यों नहीं पाया, मैं नियति का परिवर्तन नहीं कर पाया, मैं होनी को नहीं बदल पाया। लाख मन को समझाया, क्या वजह है कि मैं होनी को अनहोनी ना कर सका। कृष्ण ने कहा, राजन, ये तुम्हारे ही कृत्यों का परिणाम है। एक बात ध्यान रखना, नारायण कृष्ण का कर्मयोग कहता है कि आदमी को जो कुछ भी प्राप्त होता है उसके कर्मों के फल से प्राप्त हुआ करता है। और यही जैन दर्शन कहता है कि यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता है। आज तुम जिस स्थिति में आकर बैठे हो या जिस स्थिति में पहुंचे हो, इसके उत्तरदायी कोई और नहीं, हमारे ही कृत्य हुआ करते हैं, हमारी ही करनी हुआ करती है। ध्यान रखना, आज तुम्हें जो भी मिल रहा है, सुख मिल रहा है तो भी तुम ही कारण हो, दुख मिल रहा है तो भी तुम ही कारण हो, सम्मान मिल रहा है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं, और अपमानित हो रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप। घर स्वर्ग जैसा है तो उसे स्वर्ग बनाने में आप ही जिम्मेदार हैं, और घर नरक जैसा है तो उसे नरक बनाने में आप ही। जब जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। नारायण कृष्ण ने कहा कि राजन, महाराज धृतराष्ट्र, ये बात 100 जन्मों की नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने 100 जन्म देख लिए, कुछ नजर नहीं आता, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया था तो मुझे 100 पुत्रों पे रोना पड़ रहा है। नारायण कृष्ण ने कहा, बात 100 जन्मों की नहीं है, बात तो 100 जन्म से पहले की है।
रोकिए, ले जाओ उठा के। ये कंप्यूटर इंटरनेट का युग है, बाप आंख से डर सकता है, बेटा नहीं डरता है। विचार करिए। कृष्ण ने कहा कि आज से 100 जन्म पहले तुम बहुत बड़े सम्राट थे। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं सम्राट था? बड़े बड़े संवेदनशील थे, बड़े दयालु थे, आपके अंदर न्याय था, न्याय प्रिय शासक थे तुम। तुम्हारी यश कीर्ति सारी दुनिया में फैली हुई थी। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे माधव, क्या 100 जन्म पहले किए कर्मों का फल भी प्राप्त होता है? तो कृष्ण ने कहा कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल साल भर बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 20 साल बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं आदमी के जिसका फल बुढ़ापे में मिला करता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल अगले जन्म में मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल जन्म जन्मों के बाद प्राप्त हुआ। हजारों वर्षों के बाद भी कर्म अपना फल दे सकता है, कर्मों का कोई ठिकाना। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, ज्यादा देर नहीं लगती है। कुछ कर्मों का फल साल भर बाद मिलता है। बच्चा साल भर स्कूल पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ता है, कोचिंग पढ़ता है, फल कब मिलता है? एग्जाम के बाद मिला करता है। ध्यान रखिए, ऐसा तो नहीं होता है कि आप स्कूल गए, आज एडमिशन हुआ और कल डिग्री तुम्हारे हाथ में आ जाए। अरे स्कूल की कक्षाओं का फल मिलता है साल भर बाद, और यदि किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं, तब जाकर कोई डॉक्टर इंजीनियर का पद। मोक्ष फल भी तुरंत नहीं मिलता है, बहुत तपस्या करना पड़ती है, जन्म जन्म करना पड़ता है, तब जाकर मुक्ति की यात्राएं हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, कुछ कर्मों का फल तुरंत, कुछ का साल भर बाद, कुछ कर्मों का फल बुढ़ापे में मिलता है। जैसा व्यवहार बच्चों से करोगे, बुढ़ापे में वही लौटकर तुम्हारे पास वापिस आएगा। यदि बच्चों के साथ अच्छा जिंदगी जिया, अच्छे से सामंजस्य बना करके रखे, बच्चों पर क्रूरता नहीं की, तो बुढ़ापे में बच्चे तुम्हारा सम्मान करेंगे और स्वागत करेंगे। और यदि क्रूरता की तो ध्यान रखना, कितना सुंदर मकान बना लो, तुम बेटे के लिए मकान बना रहे हो, बेटा तुम्हारे लिए वृद्धाश्रम बना रहा है। ध्यान रखिए, कर्मों का फल तुरंत मिलता है। धृतराष्ट्र, 100 जन्म पहले तुम बहुत न्याय प्रिय राजा थे, सारी दुनिया में तुम्हारी धाक थी, लेकिन तुम में एक कमी थी। एक बात ध्यान रखना, 1000 गुण हमारे जीवन में हो और एक अवगुण आ गया तो 1000 गुणों में पानी फेर दिया करता है। 1000 लीटर दूध रखा हो और उसमें एक बूंद नींबू की गिरा दी जाए तो पूरा दूध फट जाया करता है। आपसे मेरा निवेदन है कि गुणों का विकास हो या ना हो, हमारे जीवन में हमें अवगुणों से बचना चाहिए, क्योंकि एक अवगुण पूरे जीवन को बर्बाद। महाराज, एक अवगुण था आपके अंदर, आप भोजन प्रिय थे, आपको भोजन बहुत अच्छा लगता था, आप अपनी रसना इंद्री को नहीं जीत पाए थे, और आपका वही स्वभाव था कि भोजन यदि बेस्वाद बनता था तो थाली फेंक दी जाती थी। महाराज, सारे गुणों में एक अवगुण ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप भोजन प्रिय थे और एक रसोइया आपका भोजन बनाता था, और एक दिन उस रसोइया को अच्छी सब्जियां प्राप्त नहीं हुई और उसे मालूम था कि यदि देर हो गई तो राजा मुझे मृत्यु दंड प्रदान कर देगा। उस रसोइये ने महल के पीछे जाकर के एक हंस के बच्चे को लेकर के आया, और खाने को कुछ नहीं था। आप तो न्याय प्रिय शाकाहारी थे, लेकिन रसोइये ने हंस के बच्चे का मांस आपको खिला दिया। इतना मिर्च मसाला तेल उसमें डाला गया,
आप समझ नहीं पाए कि ये क्या है, और रसोइये ने हंस का बच्चा खिलाया। आप खा गए महाराज, ना आपने देखा, ना विचार किया, ना आपने सोचा, उस मांस को आपने खाया और इतनी तारीफ करी उस रसोइये की, अपने गले का हार उतार कर उसे इनाम में दे दिया। रसोइये ने कहा अब तो मजा आ गया। धीरे धीरे उस रसोइये ने प्रतिदिन इनाम की लालच में 100 हंसों के बच्चों को मार मार कर आपको खिला दिया। आप खाते रहे महाराज, खाते रहे, जिह्वा के लोलुपी हो गए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आदमी किसी चीज पर ध्यान दे या ना दे, आदमी को अपने खान पान पर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि भोजन से रक्त बनता है, भोजन से मांस बनता है, भोजन से सप्त धातुएं बनती हैं, भोजन से रक्त का निर्माण होता है, और जैसा रक्त होता है वैसे विचार पैदा हो जाया करते हैं, और जैसा विचार होता है वैसा ही आदमी का व्यवहार बन जाया करता है, और जैसा व्यवहार होता है वही आदमी के संस्कार बन करके खड़े हो जाते। ध्यान, भोजन पे बहुत ध्यान रखना। महिलाओं से मेरा निवेदन है, जिसका खान पान शुद्ध होता है उसकी खानदान शुद्ध हुआ करती है। ध्यान रखिए, खान पान से खानदान का बड़ा रिश्ता है। मांसाहार आर्यों का भोजन नहीं है। आप आर्य कहलाते हैं, आर्य खंड में रहते हैं, ये आपका भोजन नहीं है, ये तो मिलेच्छों का भोजन है, ये पुण्यात्माओं का भोजन नहीं है, ये तो पापियों का भोजन है मांसाहार। ध्यान रखिए, शाकाहार उत्तम आहार, मांसाहार इस देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। ध्यान रखिए, आज अस्पतालों में जाकर के देखना तो शाकाहारी पेशेंट कम मिलते हैं, मांसाहारी पेशेंट ज्यादा मिला करते हैं। कैंसर की शिकायत है, टीबी की शिकायत है, ध्यान रखना, बीपी की शिकायत है, ये मांसाहारी लोगों को ज्यादा हुआ करती है। ध्यान रखिए, जो मांस भक्षण करते हैं उनसे अस्पताल भरे पड़े हैं। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे मेरा एक निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना, कितना खाना, ये भोजन के लिए विचार करना है। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना और कितना। पशु को डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो मना ही नहीं करता है, खाते जाता है खाते जाता है। पशु के पास तो इतना भी विवेक नहीं है, उसे प्यास लगती है तो नाली का पानी पी लिया करता है, उसे प्यास लगती है गटर का पानी पी लिया करता है। लेकिन मनुष्य को प्यास लगती है, प्यासा मर जाएगा लेकिन नाली और गटर का पानी पीने को तैयार नहीं हो। मनुष्य विवेकवान है, मनुष्य ज्ञानी है, जानवर अज्ञानी है, वो कुछ भी खा सकता है। आदमी के साथ ऐसा नहीं है। क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये विवेक जागृत करो। प्रकृति ने तुम्हें शाकाहारी बनाकर भेजा है, मांसाहारी नहीं बनाया है। प्रकृति का नियम है, जो जैसा होता है उसे वैसा बना के भेजते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उनके आगे के 4 दांत बड़े नुकीले हुआ करते हैं। अपने देखना, देखो घर जाके कैसे हैं दांत, शाकाहारियों जैसे हैं या मांसाहारियों जैसे हैं। मांसाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो जीभ से चाट के पीता है, और शाकाहारी होता है वह चाट कर पानी नहीं पीता है, वह तो घूंट घूंट पानी पिया करता है। गाय पानी नहीं चाटती है, बकरी पानी नहीं चाटती है, हाथी पानी नहीं चाटता है, शेर चाट के पीता है, बिल्ली चाट के पीती है, कुत्ता चाट के पीता है। ये अंतर है एक शाकाहारी और मांसाहारी में। आप कैसे पानी पीते हैं बताइए, कैसे पीते हैं पानी? जीभ से चाट के या घूंट घूंट पिया करते हैं? तो आप शाकाहारी हैं। गाय कभी चाट के नहीं पीती पानी, भैंस नहीं पीती। शाकाहारी प्राणी जो भी होंगे वो चाट के पानी नहीं पीते हैं। मांसाहारियों के नाखून की बनावट अलग होती है, वह नुकीले होते हैं और घूम जाया करते। आपके नाखून तो ऐसे नहीं है ना,
तो भगवान ने आपको मांसाहारी बनाया है या शाकाहारी बनाया है? जरा ईश्वर से जाके पूछना। मांसाहारी प्राणियों की आंखें रात के अंधेरे में लाल चमका करती हैं, शाकाहारी की नहीं चमका करती हैं। आपकी आंख अंधेरे में चमकती है या नहीं चमकती है? विचार करिए। माँ बाप ने तुम्हें कितनी नाजों से पाला है, माँ बाप ने तुम्हें कितना अपना ऐश, अपने मन के अरमानों को काट करके तुम्हारे जीवन को बनाया है। माँ बाप तो भेजते हैं, मेरी बेटी पढ़ रही है, हॉस्टल में है, पढ़ाई कर रही है, क्या हो रहा है देखो जाकर के। मेरा पूना में चातुर्मास हुआ, शर्म आती है बोलने में कि जैन समाज की बेटियां सिगरेट पीना प्रारंभ हो गई हैं, जैन समाज की बेटियों में शराब की बोतल उनके हाथ में आ गई है। ध्यान रखना, इसके लिए माँ बाप भेजा करते हैं उन्हें पढ़ने के लिए। नहीं मेरी बेटियों, तुम्हें विश्व सुंदरी नहीं बनना है। हर माँ बाप से निवेदन करूंगा, अपनी बेटी को विश्व सुंदरी बनाने का सपना मत देखो, मिस वर्ल्ड बनाने का सपना मत देखो, मिस यूनिवर्स बनाने का सपना मत देखो। बन भी गई तो उससे होगा क्या? एक होती है प्रतिष्ठा और एक होती है प्रशंसा। विश्व सुंदरी बनने से प्रशंसा मिल सकती है, प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है। कोई यहां से कोई विश्व सुंदरी निकल जाए, लोग उसे अश्लील ताने मारा करते हैं, लोग सीटियां बजाएंगे, उसकी देह को कामुकता से देखेंगे। लेकिन यहां से कोई साध्वी निकल जाए, लोग चरणों में माथा झुका दिया करते हैं, अपना नमन प्रस्तुत कर दिया करते हैं। विश्व सुंदरी प्रशंसा की पात्र हो सकती है, लेकिन विश्व सुंदरी प्रतिष्ठा की पात्र नहीं हुआ करती है। मैं माताओं से निवेदन करूंगा, अपनी बेटियों को विश्व सुंदरी नहीं, अपनी बेटियों को मैना सुंदरी बनाने का सपना देखिए, अपनी बेटियों को ब्राह्मी सुंदरी बनाने का सपना देखिए। मान्य कैसे संस्कार दे रहे हैं आप अपने बच्चों को? क्या होगा इस तरह की पश्चिमी सभ्यता में डूब करके? हमारी समाज का हाल क्या होगा? अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हो गया हमारा समाज, और इस तरह से अंतर जाति विवाह होते रहे। जैन संस्कृति का सत्यानाश होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। अपनी सभ्यता के लिए जियो, अपनी संस्कृति के लिए जियो, अपने संस्कारों के लिए जियो, अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार प्रदान करो, इतनी धर्म की आस्थाएं सौंप दो। ये वही बेटियां लव मैरिज करके भागती हैं, ये वही बेटियां अंतर जाति विवाह करती हैं, जिनका जिनेंद्र पे श्रद्धान नहीं होता है, मंदिर पे कोई आस्था, गुरुओं का सत्संग नहीं मिला करता है। अपने धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातनी धर्मों से मैं कहने जा रहा हूं, चाहे वैष्णव धर्म के लोग हों, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, ये भारतीय धर्म है। अपने धर्म पर गर्व करना सीखो और अपनी परंपराओं पर गौरव करना सीखिए। ध्यान रखना, और ये गौरव और ये गर्व यदि हमने आने वाले बच्चों में नहीं भरा तो ध्यान रखना, लुट जाएगा ये देश, बर्बाद हो जाएगा। मान्यवर, सोचना है आपको, माँ बाप का मुंह नीचा करके, काला करके ऐसे विवाह के जीवन में मत बंधिए। एक बच्ची भाग गई ना, पूरे देश में हो हल्ला मच रहा है, माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध भागी, शादी कर ली, क्या हो रहा है उसके साथ? दैहिक शोषण होता है उसके साथ, और दैहिक शोषण करके कोई आफताब जैसा बदहवसी आदमी 35 टुकड़े करके उसे फ्रिज में बंद करके पैकेट में रख दिया करता है। ये माँ बाप के दिल दुखाने की सजा मिला करती है। ध्यान रखिए, आपसे मैं निवेदन करता चाहता हूं, ऐसी दुर्घटना समाज में घट रही है। एक प्लान चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है पूरे देश में, भोली भाली लड़कियों को फंसाया जा रहा है, सुंदर सुंदर लड़के ट्रेंड किए जा रहे हैं। जैन की लड़की है तो 8 लाख रुपए मिलेंगे, हिंदू की लड़की है 7 लाख रुपए मिलेंगे। जाओ इनका धर्म छीनो, इनकी संस्कृति को तहस नहस करके रख दो। मान्यवर, आपसे निवेदन, ये प्री प्लान है। बेटियां इन गलत बातों से बचने का प्रयास करें। ध्यान रखिए, गोरी चमड़ी, पैसा, बाइक, मोटर, कार, ये जिंदगी के लक्ष्य नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, क्या हालात है। आज हमारे समाज की हजारों लड़कियां भाग गई, और हमारा समाज इसी में लगा है कि तू 13 पंथी है कि तू 20 पंथी है। हमारा समाज इसी में लगा है, तू दिगंबर है कि तू श्वेतांबर है। धत तेरे की संस्कृति बचाओ, लोगों को बचाओ, उनके आचरण बचाओ, अपने धर्म को जिंदा रखो। हजारों लड़कियां भाग रही हैं, ध्यान रखना। जैन समाज की सनातनी लड़कियां भी भाग रही हैं। आपसे निवेदन है, एक लड़की भाग गई, रेपुटेड फैमिली की बच्ची भाग गई एक लड़के के साथ, विधर्मी के साथ। मां बाप से उसने कहा कि मां, मैं उस लड़के से शादी करूंगी।
मैंने कहा बेटा ऐसा मत कर, वो अपनी जात का नहीं है, वो अपने धर्म का नहीं है, वो अपने संस्कारों का नहीं है। बोले कुछ भी हो जाए मैं शादी करूंगी। माँ बाप चरणों में गिर गए लड़की के, भाई चरणों में गिर गया, भाभी चरणों में गिर गई कि बेटा ऐसा मत कर, ये तेरे जीवन के लिए बहुत घातक होगा। कुछ भी हो जाए मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी, मैं शादी उसी से करूंगी। लड़की भाग गई। मालूम है कौन? एक मांस बेचने वाले के साथ। ये हमारी समाज की लड़कियां बेटियां मांस बेचता है। अरे तू सोच तो बेटी एक बार, तू किसके साथ भाग रही है, किसके साथ जिंदगी बिताने जा। मां उसने कह रखा है कि मैं तुझे खाने को मजबूर नहीं करूंगा, मैं तुझे बेचने को मजबूर नहीं करूंगा, तेरा जैसा लगे वैसा रहना, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। बोलिए मेरे भाई, जिस घर में चींटी को मारना भी पाप हुआ करता है, उस समाज की बेटी जहां पानी छान कर पीने की बात कही जाती है, जहां रात्रि में भोजन की बात की जाती है कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, जहां कहा जाता है कि जमी कंद में जीव होते हैं नहीं खाना चाहिए, उस घर की बेटी मांस बेचने वाले के साथ भाग जाती है। कुछ दिन शोषण होता है उसका। शोषण होने के बाद कुछ माह बाद मालूम है वो मटन की दुकान में बैठकर मटन बेच रही होती है। ये हालात मेरी समाज के। कहां जाएगा महावीर का जी और जीने दो का धर्म? कहां जाएगी हमारी अहिंसा की संस्कृति? आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं, सोचना है आपको। मान्यवर, ऐसी घटनाएं रोज घट रही हैं। भाग गई दुबई के भूमाफियों के साथ लड़की। बाप सहन नहीं कर पाया ये दर्द अपनी बेटी का। उसने भगवान से जाकर कहा भगवान, उसकी मां ने कहा कि भगवान इससे तो बांझ का जीवन होता तो बहुत अच्छा होता। जो वरदान मुझे संतान प्राप्ति का मिला है, आज मेरे लिए अभिशाप हो गया है वरदान। माँ बाप का दिल दुखाते हो चंद लड़कों के लिए। मान्यवर, वो बाप अहमदाबाद से चला, चलती ट्रेन में कूद गया, फिर भी दुर्भाग्य से बच गया। फिर जाता है वो एक तालाब में कूदकर अपने प्राण दे दिया करता है। ऐसा कैसा प्यार, ऐसा कैसा अंधा मोहब्बत, ऐसी कैसी तुम्हारी जिंदगी की हवस कि पूरे घर को एक लड़की तहस नहस करके चली जाती।